थी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली दीपोत्सव को भव्य दिव्य बनाने की तैयारी में जुटी सरकार। 25 लाख दीप जलाकर बनाया जाएगा विश्व रिकॉर्ड। महाकुंभ में टूर पैकेज कराएगा प्रदेश के मंदिरों का दर्शन। प्रयागराज में पर्यटन विभाग ने की तैयारी। दिवाली छठ पर यात्रियों को रेलवे का तोहफा। त्योहार पर भीड़ को देखते हुए 22 अतिरिक्त ट्रेनों के ठहराव की घोषणा। गाजियाबाद में एक दिन में मिले डेंगू के 9 नए मामले। अब तक कुल 101 मरीज पॉजिटिव मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज का कार्यक्रम राउंड टेबल सम्मेलन समृद्धि में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम राउंड टेबल सम्मेलन समृद्धि में होंगे शामिल। समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें, गोमती नगर के ताज होटल में सुबह 10 बजे का समय बताया गया है, जहां पर ये कार्यक्रम होगा। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम राउंड टेबल सम्मेलन समृद्धि में शामिल होंगे। और आपको बता दें, समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गोमती नगर के ताज होटल में ये कार्यक्रम होगा और सुबह 10 बजे का समय जब ये कार्यक्रम गोमती नगर के ताज होटल में होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम सफाई के लिए रोबोट खरीदेगा। कई इलाकों में रोबोट के जरिए सफाई होगी। आपको बता दें, 20 रोबोट खरीदकर सफाई का शुरू किया जाएगा काम। और कार्यकारिणी बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कार्यकारिणी की बैठक में ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, जहां अब नगर निगम सफाई के लिए रोबोट खरीदेगा। कई इलाकों में रोबोट के जरिए सफाई होगी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और आपको बता दें, करीब 20 रोबोट खरीदकर सफाई का काम शुरू किया जाएगा। और कार्यकारिणी बैठक के बाद ये अहम फैसला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, नगर निगम सफाई के लिए रोबोट खरीदेगा और करीब 20 रोबोट खरीदे जाएंगे, जिसके बाद सफाई का काम शुरू किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम बनाएगा नया वेंडिंग जोन। विभिन्न इलाकों में वेंडिंग जोन किया जाएगा स्थापित। आपको बता दें, महिलाओं को दिया गया 33% आरक्षण। वेंडिंग जोन में 33% महिलाओं को दुकानें मिलेंगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां वेंडिंग जोन में 33% महिलाओं को दुकानें मिलेगी। और नगर निगम
ये नया वेंडिंग जोन बनाएगा। ये जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। विभिन्न इलाकों में वेंडिंग जोन स्थापित किया जाएगा और इसके जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। और अब बात कर रहे हैं गाजियाबाद की, जहां एक दिन में मिले डेंगू के 9 नए मामले। आपको बता दें, अलग अलग इलाकों से सामने आ रहे हैं मरीज और अब तक कुल 101 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें, एयरफोर्स स्टेशन, इंदिरापुरम समेत कई इलाके इसमें शामिल हैं। गाजियाबाद से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां एक दिन में मिले डेंगू के 9 नए मामले। अलग अलग इलाकों से सामने आ रहे हैं मरीज। ये बड़ी जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां अलग अलग इलाकों से सामने आ रहे हैं मरीज और अब तक कुल 101 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। गाजियाबाद से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अब तक कुल 101 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने दिव्य अयोध्या ऐप जरिए ये सुविधा प्रदान की है, जहां श्रद्धालु 1100 रुपए के भुगतान पर 11 दीपक और 2100 रुपए के भुगतान पर 21 दीपक अपने नाम से दीपोत्सव में जला सकेंगे। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को अयोध्या का प्रसाद, जिसमें सरयू जल और रामलला की मिट्टी शामिल है, घर बैठे प्राप्त होगा। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने दीपावली के मौके पर दिया जलाने के लिए अनोखी योजना की शुरुआत की है। उन श्रद्धालुओं के लिए है जो दिवाली के मौके पर अयोध्या नहीं पहुंच सकते। योजना के तहत वे लोग ऑनलाइन दान करके दीपोत्सव में भाग ले सकते हैं। श्रद्धालु दिव्य अयोध्या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दान करके आयोजन के दौरान से मिट्टी के दिए जलवा सकते हैं। और जो दिव्य अयोध्या ऐप है, जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। इसमें 2 पैकेजेस हैं, 1100 रुपये का और 2100 रुपये का। बदले में उनको यहाँ से उनका जो दिया है वो यहाँ पे जलाया जाएगा, जिसके डिजिटल फोटोग्राफ भेजे जाएंगे और साथ ही साथ बदले में उनको यहाँ का प्रसाद दिया जाएगा। अथॉरिटी की इस योजना का धर्मगुरुओं ने भी स्वागत किया है। निश्चित रूप से बहुत सुंदर पहल है और क्योंकि अयोध्या उतनी सालता को समेटे है और सब लोग एक साथ आना चाहें, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दीपावली का पावन उत्सव, पावन पर्व है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पहली दिवाली के मौके पर इस बार का दीपोत्सव बहुत भव्य और आकर्षक होने वाला है। चलिए बढ़ते आगे में। सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश शासन विश्वास सारंग अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला का दर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने अयोध्या के विकास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि अयोध्या के विकास को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में के प्रति आश्वस्त होते हुए कहा कि विकसित भारत की संकल्पना के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के नए नए आयाम प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर हमारी सरकारें गरीब, महिला, किसान के हितों की रक्षा कर रही है। इन्हीं कारणों से चुनावों में जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है और आगे भी आशीर्वाद देगी। उन्होंने अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पर कहा कि तैयारी चल रही है। करोड़ों लोग रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। अपनी कामना पूर्ति के लिए लोग मन्नत भी मांगते हैं। वहां पर सबको अच्छा लगता है।
यह सौभाग्य का विषय है कि मुझे राम राजा सरकार के दर्शन करने को मिले हैं। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज से अनुमति लेकर रामलला के दर्शन किए और सरयू मैया का भी आचमन किया। सनातन की हमारी परंपरा और सनातन का परचम पूरी दुनिया में लहराए, ये हम सबका मंतव्य है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे अमित शाह जी और सभी इस देश के वो सनातन के पुरोधा जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं और राम का आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा हम सबको मिलती रहे, यही प्रार्थना है। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं नाच गाना। देखिए, यही तो दिक्कत है इस देश की। पर ध्यान रखिए कि राम के समय भी इस तरह के विघ्न संतोषी थे। उन्नाव में मोटर ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूलों के संचालकों द्वारा नियमों दरकिनार करके भारी वाहन सिखाने की अनुमति पर हल्के वाहन सिखाने का खेल चलाया जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल कर कमर्शियल किए जा रहे हैं, जो कि कानून के खिलाफ है। परिवहन विभाग ने इस गंभीर मुद्दे पर आंखें मूंद रखी हैं, जिससे ड्राइविंग स्कूलों में चल रहे अनियमितताओं का कोई समाधान नहीं निकल रहा। हालांकि इससे पहले दो ट्रेनिंग स्कूलों पर अनियमितताओं के चलते कार्रवाई की जा चुकी है। इस स्थिति ने ड्राइविंग प्रशिक्षण की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। स्थानीय निवासियों और उनके प्रति जागरूक लोगों ने मांग की कि परिवहन विभाग तुरंत कार्रवाई करे और स्कूलों की गतिविधियों की जांच की जाए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे चुनाव के बीच सरसंघ चालक मोहन भागवत मथुरा के दौरे पर हैं। मथुरा में ही उनकी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई। दोनों के बीच के परखम में ये मुलाकात हुई है। अब इन दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे में हुई जब बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। राज्य में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हुए गठबंधन कमाल कर दिखाया। राज्य की 80 में से 43 सीटों पर गठबंधन ने जीत दर्ज की। वहीं बीते एक दशक में यूपी में ये बीजेपी की सबसे बड़ी हार। इस हार के बाद अब राज्य में उपचुनाव हो रहे हैं। राज्य में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का ऐलान हो गया है और बीजेपी एक बार फिर से मुकाबला उसी गठबंधन की चुनौती से है। इस वजह से अब इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। ये मुलाकात इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि बीते हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की, जिसमें कहा कि बीजेपी के लिए आरएसएस ने जमीन तैयार की। रुक करते हैं अगली खबर का। चित्रकूट करवी के कंठीपुर में मंगलवार की सुबह रहस्यमयी तरीके से 50 वर्षीय अधेड़ किसान छोटुआ खां पुत्र असीम खान की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक सोमवार की सुबह करवी खाद लेने गया था और खाद न मिलने से टेंशन में था। जब मंगलवार की सुबह घर से 3 बजे निकलकर खेत में लगे आम के पेड़ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वहीं सपा नेता मान सिंह पटेल ने वर्तमान सरकार पर इसका निशाना साधा है। तकरीबन वे सुबह 8 बजे निकले थे खाना वाना खा के, जो कि यहाँ पर आए 2-3 बार और भी पहले आ चुके थे, जो खाद नहीं मिल पाई। जिसके कल जो आए तो ज़्यादा भीड़ था कि इनको खाद मिल नहीं पाई और लड़ाई झगड़े सब कुछ थी। यहाँ तक कि प्रशासन भी थी, लेकिन प्रशासन वहाँ जो थी तमाशगीर बनी खड़ी, प्रशासन ने कुछ किया नहीं। शाम को तकरीबन 4 बजे के आसपास घर को गए, जो कि सब कुछ सामान्य था, ज़्यादा खास कुछ था नहीं। तो इन्होंने शायद मेरे हिसाब से खाना भी नहीं खाया जाता, आराम से लेटे हुए थे। तकरीबन वही सुबह 3-3:30 बजे के आसपास सोच के लिए बाहर गए और 2 से 3 वापस नहीं आए। जब घर वालों ने बाहर जाकर देखा तो तकरीबन घर से 100 मीटर दायरे पे एक आम पेड़ था, वहाँ पर ये रस्सी से लटक। 3-4 दिन से जो खाद के लिए परेशान था, कल भी आया, इसको खाद नहीं।
साथ ही पुलिस से लाठी बना पड़ा। इसके बाद भी खाद नहीं मिली। घर लौट गया और लोग थे जो इसके, वो भी सब लौट गए, गांव के लोग थे। इन्होंने बताया घर वाले कि घरवाली डांटा कि 3-4 दिन से लौट रहे हो, कल मतलब आज भी खाद लेकर के नहीं आए हो। बताइए हमारी खेती पड़ी रह जाएगी, बच्चे कैसे जो है पालेंगे, जो है हमारे पास यही एक संसाधन है, इसके अलावा कोई दूसरा है नहीं, तो कैसे चले बेटी बताइए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद सहारण के बेहट में बसपा सुप्रीमो व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पोस्टर के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने और दलित समाज में पनपते रोष को देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि वीडियो बनाने वाले लवेश सैनी पुत्र राजकुमार सैनी निवासी गांव रामपुर कला थाना बेहट जिला सहारनपुर को अपने हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि इस संबंध में बसपा पार्टी के नेतागढ़ एसएसपी से मिले हैं। इस संबंध में बसपा ने उक्त मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। के सभी सम्मानित हमारे कोऑर्डिनेटर माननीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे पश्चिमी के कोऑर्डिनेटर हमारे नरेश गौतम जी और पूरी बहुजन समाज पार्टी की माई है, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के बारे में जिन 3 लड़कों ने जो अशोभनीय कार्य करने का काम किया है, समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। साथ हमारे मंडल के प्रभारी कश्यप साहब है, विजेंद्र कश्यप जी, स्वराज लाइन साहब प्रभारी जिले के, हमारे गुर्जर समाज से राजू मांझी हैं, सर्व समाज के लोग और त्यागी जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी अमित सैनी जी हैं। हमारे साथ हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ इधर टिप्पणी की। एक गांव है इधर रामपुर बड़कला, रामपुर कला बेहट विधानसभा में, बेहट थाने के अंदर आता है। तो रात हमने उन्हें एप्लीकेशन भी दी सुबह थाने में और उसके बाद हम कप्तान साहब से मिले। हम चाहते हैं जो इस तरह का प्रवृत्ति के लोग हैं उनके दिमाग ठीक होना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कि एक व्यक्ति द्वारा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। इस पर पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा थाना बेहट पर एप्लीकेशन दी है। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है और थाना बेहट पर, और जो व्यक्ति जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल के द्वारा उत्तर प्रदेश प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है कि आज जनपद सारण किसी संदिग्ध व्यक्ति ने बीएसपी सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसमें कि वो संदिग्ध व्यक्ति उनके पोस्टर के साथ में ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कारण पूरे देश और प्रदेश में लगातार रोष व्यक्त होता जा रहा है। लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं और खराब होने की बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। और अब गाजीपुर से है, जहां जमानिया कोतवाली क्षेत्र के नगसर हाल्ट थाना क्षेत्र में एक बड़ी लूट की घटना हुई, जिस मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने अजीज शराब के सेल्समैन मनीष पांडे से चाकू की नोक पर 4,54,330 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। गहमर निवासी मनीष पांडे ये रुपए ढडनी की दुकान से दिलदार नगर बैंक जमा करने जा रहे थे। ये बात शराब दुकान के मैनेजर जितेंद्र कुमार ने स्थानीय को बताई। घटना की सूचना के बाद इस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने गाजीपुर के विभिन्न स्थानों पर वाहनों की चेकिंग शुरू की, मगर लुटेरे हाथ नहीं लगे। पीड़ित सेल्समैन की शिकायत पर नगसर हाल्ट थाने में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इस घटना के बाद एसपी डॉक्टर नीरज रजा के साथ पुलिस और एसओजी की टीम मौके पर जांच की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है ताकि लुटेरों की पहचान हो सके। शराब दुकान के मैनेजर जितेंद्र कुमार के अनुसार ढडनी स्थित शराब की दुकान बिहार के आरा जिले के रोहित रंजन की है और दुकान के सेल्समैन मनीष पांडे हफ्ते में 2 से 3 बार पैसा जमा कराने बाइक से बैंक जाता था। बता दें कि कल सोमवार 21 अक्टूबर को अकेले बाइक से बिक्री की रकम बैंक में जमा करने जा रहा था, तभी पीछे से आकर लुटेरों ने चाकू दिखाकर उन्हें लूट लिया और भाग गए। इस मामले में सीओ जमानिया श्रीराम कृष्ण तिवारी ने मंगलवार को लूट की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित शराब सेल्समैन की तरफ से मिली तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस वांछित अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। जितेंद्र कुमार, जितेंद्र जी आज क्या घटना हुई है, किस तरह तो मतलब रोज की तरह मतलब हफ्ता में 2 दिन चिट्ठी थी, गुरुवार की और सोमवार को। तो आज सोमवार को चिट्ठा लेके आ रहे थे, रास्ता में नक्सल
सुपरवाइजर मान लो कुछ बदमाशों ने चाकू मार के किसको 4 लाख किसको मनीष कुमार पांडे सेल्समैन है? हाँ देवल का रहने वाले हैं। आप क्या करते हैं दुकान? हम सर दुकान का मैनेजर हैं दिलदार नगर। सर थाना नक्सल हाल्ट क्षेत्र में एक घटना घटी है, पूरा मामला बताएंगे क्या है? थाना नक्सल हाल्ट जनपद गाजीपुर के अंतर्गत आज दोपहर 12 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मनीष नाम के उनके द्वारा जो है धरनी मार्केट से कुछ पैसे लेकर जाया जा रहा था। नक्सल हाल्ट के क्रॉसिंग के पास ही कुछ 3 लड़कों के द्वारा उनका जो पैसों से भरा बैग था वो छीन लिया गया और वो लेकर फरार हो गए। इनके द्वारा तहरीर दी गई है, तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच की जा रही है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में। गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती के जाल में फंसाकर अपहरण करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाल अपचारी को अपनी हिरासत में लिया और लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने नाबालिग लड़की से दोस्ती कर उसे अपने जाल में फंसाया और फिरौती की मांग करने लगा। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। को थाना शालीमार गार्डन पे एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसकी बेटी घर से गायब है और उसके रिगार्डिंग एक उनको व्हाट्सएप नंबर से अज्ञात नंबर से कॉल आती है जिसमें उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। इस घटना का तुरंत ही संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करके टीमों का गठन करके लड़की के सकुशल बरामद करने के लिए प्रयास जारी किए गए। इसी क्रम में आज हमने जो इसमें 2 अभियुक्त हैं जिसमें एक का नाम कुणाल और एक बालकचारी है और जो लड़की है इनको बरामद कर लिया है। इनसे पूछताछ की गई तो उसमें यह तथ्य सामने आए कि ये जो अभियुक्त कुणाल है इसने करीब 3-4 महीने पहले इस लड़की से इंस्टाग्राम के द्वारा दोस्ती की थी और इसी दोस्ती का फ़ायदा उठा के उसने इस लड़की से कभी कुछ गहने मांगे, कभी कुछ पैसे मांगे और इस लड़की को ब्लैकमेल करके इनसे ये पैसे लेता था। उसी क्रम में उसने कल इसको मिलने के लिए बुलाया और उसको वहाँ से वो दिल्ली लेके गया और वहाँ से इसके घर वालों को कॉल की और उस कॉल पे इसने 5 लाख रुपए मांगे। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।